मैं छोटी थी तो भगवान मेरे बाल सा खाते, उस टॉफी का कागज भी वो पैरों में निकलने देते थे कि प्रभु के आगे लगी हुई टॉफी है, इसका कागज भी। पूछा ये श्री कृष्ण क्या है? मां ने उत्तर दिया, मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम, साकार प्रेम, मुजस्सिम इश्क का नाम श्री कृष्ण है। घर वाले ब्याह करना चाहते हैं, कुछ करो। अगली सुबह उन्हें श्वेत कुष्ठ हो जाता है। इस बेबसी का क्या इलाज है? कान्हा कान्हा निर्मल प्रेमल अमृत सागर, तुम सो छूटू तो जीभ चले, पर मौन धरूं जब आंख लरते है। आपकी सदा की और सदा के लिए आपकी बहन रेहाना। बढ़े चरित्र भी पूरा हो। वैसे महापुरुषों का चरित्र कितना बड़ा होता है। हम लोगों ने प्रारंभ किया और मैं बताऊं ऐसी ऐसी 3-4 पुस्तकें हैं। महाभावददि श्री पोद्दार जी, संत हृदय पोद्दार जी, एक पुस्तक और है अलौकिक विभूति, तो वो सुना ही रहा हूं मैं। इतने लोगों के उनसे व्यक्तिगत सुंदर संस्मरण हैं, हर संस्मरण बड़े प्यारे हैं। मैं आपको कह रहा था, एक पृथक से श्री रेहाना तैयब जी और भाई जी का एक पत्र व्यवहार था। आज कोई नए लोग भी नहीं हैं, तो ये बड़े प्रेम की वार्ता थी, इसलिए सुनाई जा सकती है। आप कहें तो मैं पत्र के शब्द पढ़ पढ़ के भी सुनाऊं आपको, बड़ा सुंदर है। इसको लिखा धर्मेंद्र मोहन सिन्हा जी। सिन्हा जी बाबा के परिकर, बाबा इन्हें यहां तक कहते थे कि ये हमारे दलाल हैं। ये बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, सीनियर आईएएस थे सिन्हा जी। उनकी बिटिया कनक दीदी अब की बार मैं वाटिका में था तो माँ के पास आई हुई थी, आप मिले थे ना। ये भी श्रीवास्तव थे। तो बहुत ऊंची अवस्था। नीम करोली बाबा का इन पे बड़ा अनुग्रह था। पहले ये संतों को माना ही नहीं करते थे, बाद में तो ये ऐसे लट्टू हुए, इनके जीवन की ऐसी अनुभूतियां हुई। सिन्हा जी ने बहुत किताबें लिखी, भगवत गीता वगैरह पे सब पे भाष्य लिखा है। उनका, सिन्हा जी का परिकर, उसने विदेशों में हजारों हजारों लोगों में गीता जी का प्रचार किया। तो गीता जी के भाव क्या है? सिन्हा जी श्री रेहाना तैयब जी से बड़े प्रभावित थे। ये रेहाना तैयब जी के बारे में क्या लिखा है, ये सिन्हा जी के शब्दों में हम अब सुनाते हैं आपको। कहते हैं, भक्ति महारानी कब किस पर किस रूप में कृपा कर दें ये कहा नहीं जा सकता। भक्ति के लिए चाहिए भावुक हृदय और आदरणीय मां अमानी रेहाना तैयब जी ने हृदय पाया था। ब्रज गोपी जैसा परम भावुक और बुद्धि पाई थी परम विवेकपूर्ण। प्रेमी के पास में प्रेम के अलावा बुद्धि भी हो, विवेक भी हो, और विवेकी के पास प्रेम भी हो। यहां से सच्चा ज्ञान कभी भी सूखा नहीं होता, शुष्क नहीं होता, उसमें भक्ति की आर्द्रता होती है। ठीक है। और सच्ची भक्ति कभी भी अबोध नहीं रह जाती, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान तो कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, ज्ञानी के बारे में कहते हैं वो मेरी पराभक्ति को पा जाता है, सच्चा ज्ञानी। तो ये जो मां थी रेहाना तैयब जी के बारे में कह रहे, सिन्हा जी लिख रहे हैं, इनका हृदय ब्रज गोपी जैसा परम भावुक और बुद्धि थी परम विवेकपूर्ण। बड़ौदा में एक कुलीन मुसलमान न्यायाधीश थे, बड़ौदा के चीफ जस्टिस श्री अब्बास तैयब जी। इनके घर में अदब इन्हें विरासत में मिला था
उर्दू भाषा में ये सब लोग बोला करते थे और बड़ा नवाबी कल्चर, बोलने की बड़ी। आने वाला नवागंतुक पुराना या परिचित, वे नया हो, आने वाला नवागंतुक हो या पुराना परिचित हो, सबसे बड़ी आत्मीयता से मिलती थी माँ। और पैरों तक लंबी अल्फी पहना करती थी। अल्फी जो मुस्लिम लोग पहनते हैं ना, मैक्सी जैसी लंबी से, तो रेहाना तैयब जी अल्फी पहन के रहा करती थी और सर पे अक्सर रुमाल बांध के रहती थी। जिस आत्मीय मुद्रा में वे आशीर्वाद दिया करती थी, उनकी यादें भुलाए नहीं भूलती। उनके कमरे में खुली अलमारी के एक खाने में, खुली अलमारी थी, उसमें एक खाना था जिसमें श्री कृष्ण का एक छोटा सा चित्र विराजमान था, जिसके सामने वे हमेशा अगरबत्ती जला के रखती थी। कक्ष में जाते थे तो अलमारी के अंदर में एक चित्र होता था भगवान का, उसके आगे हमेशा अगरबत्ती जलती रहती थी। एक अगरबत्ती के दूसरी जला लेती थी और हमेशा टॉफ़ी का भोग लगाती थी भगवान को। और ठाकुर जी के पास टॉफ़ी रखी रहती थी और जो भी लोग आते उन्हें भोग की एक एक टॉफ़ी वो बांट दिया करती थी। उस टॉफ़ी का कागज भी वो पैरों में नहीं गिरने देती थी कि प्रभु के आगे लगी हुई टॉफ़ी है, इसका कागज भी अब दिव्य हो गया, इसलिए इसको प्रवाहित करना, फेंकना मत ऐसे से। ये भगवान, इसे आदर कहते हैं भगवान के भोग का। और विधर्मी मुसलमान धर्म में जन्म उनका। एक बार उनसे आदर्श पति की व्याख्या पूछी गई तो श्री कृष्ण के उपास्य चित्र की तरफ दिखाया उन्होंने और सजल नेत्रों से, भीगे हुए नेत्रों से बोली, श्री कृष्ण को छोड़कर पति और हो ही कौन सकता है? वे ही सबके श्रेष्ठ पति हैं, अन्य पति नहीं है, ठाकुर जी पति हैं, ऐसे कहा। उनका श्री कृष्ण से प्रेम अटूट था। श्री कृष्ण को वे संपूर्ण साकार ब्रह्म मानती थी। वे कहा करती थी, निर्गुण निराकार रूप को अलग कहते हैं। रेहाना तैयब जी माना करती थी। और जब सगुण साकार मूर्त रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इस संबंध में एक प्रसंग उल्लेखनीय है। मां को कई भाषाओं का ज्ञान था और उनके दिल्ली के रेजिडेंस पे बड़े बड़े लोग आया करते थे मिलने के लिए। अधिकांश विदेशी लोग भी आते थे। देश आजाद हुआ, अध्यात्म विद्या के बारे में जिज्ञासा रखने के लिए एक बार इनके पास आए अरब के राजदूत। संयुक्त, आप जानते हो किसको बोलते हैं? ये यूएई बोलते हैं ना, यूनाइटेड अरब अमीरत, है ना। संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत इनसे मिलने आए। आसन उन्होंने ग्रहण किया। उनकी दृष्टि खुली अलमारी पे श्री कृष्ण के चित्र पे गई। उन्होंने अरबी भाषा में पूछा, माँ सभी भाषाओं में बोलती थी, ये किसका चित्र है? माँ ने उत्तर दिया, ये श्री कृष्ण का चित्र है। वे अरबी भाषा में उत्तर दे रही थी, परंतु हम लोगों को उनके प्रश्नों, अपने उत्तरों को हिंदी में अनुवाद करके बताती जाती थी। जो हम लोग पास बैठे थे तो उन्होंने कहा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जो मैंने उत्तर दिया वो ये उत्तर है। अरब राजनयिक ने पूछा, ये श्री कृष्ण क्या है? मां ने उत्तर दिया, मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम, साकार प्रेम, मुजस्सिम इश्क का नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की संक्षिप्त व्याख्या को सुन के हम सब स्तंभित रह गए। एक शब्द में बताया, कुछ और परिचय नहीं दिया। राजनयिक ने पूछा, लेकिन आप तो मुसलमान हैं। तब हल्का सा ठहाका लगा के मां ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो उन लोगों को बड़ा त्यागी मानती हूं जो अपने पिता की संपत्ति का एक कमरा लेके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं एक खुदगर्ज किस्म की औरत हूं। मुझे तो अपने पिता की सारी जायदाद पे कब्जा चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, असंशयम समग्रम माम। अब जो छोटा सा कोई प्रकाश मान लेते, कोई ये कहते कुछ चीज है, कुछ तो है, तो जो कुछ को ही लेके बढ़ जाते हैं।
जब भगवान गीता जी में कहते हैं मैं समग्र रूप में हूं, तो उन्होंने बोला मैंने सारे को पकड़ा है। ये सीधी बात छोटे से मैं कह दी कि मुझे पूरे भगवान चाहिए थे। आप जो मत मजहब मानते हो उसमें थोड़ी सी ईश्वरीय सत्ता को मान के आप आराम से बैठ पाते होंगे, लेकिन मैं बड़ी खुदगर्ज हूँ, मुझे तो पूरा कब्जा चाहिए, भगवान भी पूरे चाहिए। गुरु नानक देव जी बोलते पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाम, पुनानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। पूरा पाना है और पूरे प्रभु। अब मत मतांतरों के संकीर्ण पूर्वाग्रहों पर कितनी करारी चोट है। देखिए श्री कृष्ण का वर्णन उनके शब्दों में सुनिए। वे अक्सर लोगों की भीड़ में कह दिया करती, जिसमें कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, अंग्रेज हो, क्या बोला करती थी? वो कहती थी श्री कृष्ण हैं, उनका रूप है, उनका बिल्कुल स्पष्ट व्यक्तित्व है, जैसे आप हम एक व्यक्तित्व हैं, ऐसे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु। शंकर से सुर जाहि जपे, चतुरानन ध्यानन धार चढ़ावे, नेक जिए जिह आनत हे जड़, मूढ़ महा रस खान कहावे, जाको देव अदेव भुअंगना, भारत प्राणन प्राणन पावे, ताहि अहीर के छोहरियाँ छछी, या भर छाछ पे नाच नचावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय, निरंतर ध्यावे, जाहि अनंत अनंत अशेष अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास मुनि पुनि, हारि पचे तो पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचे, या भर छाछ पे नाच नचावे। कहने लगी ऐसा अनुभव मुझे एक संत ने और सुनाया, और सौभाग्य दीदी के साथ ऐसा अनुभव है। जिन दूसरे संत के साथ ऐसा अनुभव उन्हें आप भी जानते हैं। उन्होंने कहा श्री कृष्ण है, उनका रूप है, उनका बिल्कुल स्पष्ट व्यक्तित्व है। बचपन में वे मेरे बाल सखा रहे। मैं छोटी थी तो भगवान मेरे बाल सखा थे। ज्यों ज्यों मैं बढ़ती गई त्यों त्यों वे अपना रूप अपना व्यक्तित्व बदलते गए, मगर शुरू से लेकर आखिर तक एक बात वैसे की वैसी रही, श्री कृष्ण ही संपूर्ण है, निराकार निर्गुण परम तत्व। जब साकार सगुण बनता है, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। तो मानवियों के जगत में श्री कृष्ण कहलाते हैं उस सगुण ब्रह्म को। वह तो हृदय को खींचता है, वह जो परम प्रेम है, वह जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम है, वह जो पुरुषोत्तम है, वही श्री कृष्ण है। बचपन में उन्हें उस्ताद संगीत सिखाने आते थे। उनके पिता बड़े जज थे, तो सारे टीचर्स उन्होंने घर पे नियुक्त किए थे। तो उन्होंने गीत को सीखने से मना कर दिया। जिसमें श्री कृष्ण का नाम ना आता हो वैसा कोई राग नहीं गाती थी। वो जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। भजले मनवा शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस
जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। लो तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राग उस्ताद मुस्लिम थे, उन्हें रागें अधिकतर श्री कृष्ण पे ही होती हैं, पर जिस राग में कोई अन्य पे राग होता और श्री कृष्ण के नाम की बंदिश न होती, उसे मां सीखती नहीं थी। इसलिए उस्ताद जी को कृष्ण परक रागें ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती थी कि इस धुन में और कौन सी बंदिश हो सकती है इसमें श्री कृष्ण नाम हो। वो कहती थी कि मेरा श्री कृष्ण भावना की पुख्तगी में संगीत की बड़ी मदद रही मुझ पे। सुंदर थी, उनके विवाह की जिद होने लगी, घर पे रिश्तेदार वगैरह परिवार पे बात आने लगी। द हार्ट ऑफ ए गोपी उन्होंने किताब लिखी। एक रात में उन्हें बड़ा सुंदर दृश्य दिखा था, रास का सुंदर दृश्य। भगवान से प्रार्थना की, सुंदरता बाधा बन रही थी भगवान से मिलने में। रामकृष्ण देव बड़े सुंदर थे पहले, बहुत सुंदर। कामारपुकुर में थे जब, इतने सुंदर, छोटी अवस्था में बड़े कमसिन लगा करते, बड़े प्यारे। एक बार तो उन्होंने गांव के ठाकुर को उनको चैलेंज दे दिया, किसी भी एक्टिंग कर लेने में बड़े माहिर थे। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर पूरे एक्टिंग करके मेरे घर में घुस सकते हो, जहाँ जनवास है, मतलब माताएं रहती, वहाँ आ सकते हो। तो इतना सुंदर स्त्री का वेश बनाया था रामकृष्ण देव ने। औरतों की इतनी सुंदर आवाज निकाला करते थे मुंह से, हाँ, और इतने सुंदर स्त्री स्वरूप धारण किया। जब ठाकुर साहब घर पहुंचे तो पूरे घर में सब माताओं के बीच में, घर के पुरुष भी, और जब सब इकट्ठे होते थे तो एक विभाग बनाया होता है कि ऐसे नहीं उसके अंदर में, क्योंकि उसमें सब है, छोटे भाई की पत्नियां, सब एक साथ सीधे नहीं, पहले ऐसे करके लोग घर में प्रवेश किया करते थे। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई मेरे घर में थोड़ी आ जाएगा इतने। अचानक उन्होंने देखा कि एक घर में शोर शराब, एक नई माता जी आई हैं, घर की सारी स्त्रियां उनमें लगी पड़ी, वो कभी गाती हैं कभी वो। तो जानते हो कौन निकले? वो जाते हुए माता जी ने अपना परिचय कराया, तब पता लगा ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, पर गदाधर नाम था। बाद में तो वो भगवती की भक्ति की, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। लेकिन महापुरुषों का जीवन बड़ा अलग होता है। तो उन्हें जब लगने लगा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, माँ जगदम्बा से, कि माँ मेरा सुंदर रूप मुझे बाधा देता है, तो मुझे कुरूप कर दो। तो रामकृष्ण देव का बाद का स्वरूप, कुरूप तो थे नहीं तब भी, महापुरुषों की सुंदरता दूसरी होती है। फिर भी उन्होंने अपने सौंदर्य को तिरोहित कर दिया। संतोष बहन जी के चरित्र में आता है, उन्हें भी लगा जब संसार मुझे भगवान से अलग कर रहा है, दूर बना रहे, तो पिसा हुआ कांच उन्होंने अपने मुंह पे रगड़ लिया। दूसरा उदाहरण, रेहाना तैयब जी ने भगवान से रो रो के कातर भाव से प्रार्थना की कि सब रिश्ता मांग रहे हैं, घर वाले ब्याह करना चाहते हैं, कुछ करो। अगली सुबह ही उन्हें श्वेत कुष्ठ हो जाता है, सफेद कोढ़ के निशान होते हैं। यद्यपि पूरे शरीर पे नहीं फैले, किंतु ये तो भाई पूरे शरीर पे हो सकता है, पूरे शरीर पे हो सकता है, ऐसे सोच के लोगों ने, और उनको बहाना मिल गया कि देखो मेरा विवाह ना करना अच्छा है। जो वो चाहती थी वो घटित हो रहा था। विवाह रुक गया, इन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का दृढ़ व्रत ले लिया। और सबसे अलग बात की कि मुस्लिम घर में भगवान श्री कृष्ण की छवि रख ली, और वहां पे भी उनका गुण और कीर्तन किया करती थी, नाम कीर्तन। अब श्री कृष्ण ही उनके पति बन गए।
उन्होंने आजीवन शादी न करके श्री कृष्ण भक्ति में लवलीन रहने की प्रतिज्ञा पर उनके माता पिता ने भी कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि सहर्ष स्वीकृति दे दी। बड़े लगन से शास्त्रीय संगीत सीखा, नए नए भजन बनाती थी और गाती थी। उन्होंने बड़े भजन बनाए और 24 साल की उम्र में हार्ट ऑफ ए गोपी किताब के बारे में कहती हैं कि 24 साल की उम्र में इस किताब ने मुझे अपने आप को लिखवाया। मैंने लिखी है नहीं कहते थे, इस बुक ने, इस किताब ने मुझ पर कृपा की और अपने आप को लिखवा लिया। ये होता है ग्रंथ को लिखने वाले का भाव। बाबा तुलसी क्या कहते हैं, हम गालिब तो जब अपनी प्रशंसा में खुद ही कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां कुछ और ही है, पर बाबा तुलसी से जब पूछा, आपने बड़ी अच्छी मानस लिखी, तो बाबा कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, राम कवि रामचरित मानस कवि तुलसी मेरे राम, राजा राम प्यारे राम सीताराम मेरे राम, राजा राम प्यारे राम सीताराम। तो भैया गोपी हृदय नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। ऐसे रसिकों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रहीम रसखान जी जैसों के लिए कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बनवारी है। इनकी कृष्ण भक्ति आदर्श थी। वे जब भी गाती थी गीत या पद गाती थी, और वही गीत पद गाती थी जिनमें श्री कृष्ण का गुणगान हो। तैयब परिवार का महात्मा गांधी से बड़ा नजदीकी संपर्क था और गांधी जी का रेहाना तैयब जी भी बड़ा आदर करती थी। एक बार श्री महात्मा गांधी ने भरी सभा में, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी इनके पिताजी तैयब साहब, जो पहले रिटायर्ड जज थे, वो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, जिनके अध्यक्ष अभी पहले राहुल जी थे और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके कभी अध्यक्ष तैयब साहब भी रहे थे। तो बापू ने एक सभा में, प्रार्थना सभा में, रेहाना तैयब जी से कहा कि आप राष्ट्रगीत गा दो। अब राष्ट्रगीत गाना तो अपराध नहीं है, कोई भी भक्त गा देगा, जिसमें वंदे मातरम है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, सब गा सकते हैं, गाना भी चाहिए। पर ये कितनी पक्की थी, ये कोई पद नहीं गाती थी। इन्होंने गांधी जी से कहा, बापू मैं सिर्फ कृष्ण भजन गाती हूं। तो गांधी जी ने कहा, पर आज राष्ट्रगीत गा के सुना दो। तो उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि बापू मैं अगर कोई अन्य गीत गाऊंगी तो मेरे कंठ चला जाएगा। मैं सचमुच केवल श्री कृष्ण के ही गीत गाती हूं। सच पूछा जाए तो ये कंठ और ये राग सब श्री कृष्ण के लिए हैं। बापू ने समझा कि ये बात टालने के लिए ऐसा कह रही। बापू ने फिर आग्रहपूर्वक कहा। वे कुछ बोल नहीं पाई और राष्ट्रगीत गाते ही उनका कंठ चला गया। ऐसी थी उनकी कृष्ण भक्ति, ऐसा उनका नियम था। रेहाना तैयब जी की कृष्ण भक्ति का सिंचन व पोषण करने में एक महापुरुष का बहुत बड़ा हाथ था। उनका नाम था प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। बहुत लंबे समय तक इन दोनों में पत्र चलते थे और पत्र बड़े बड़े लंबे लंबे पत्र हुआ करते थे। उदाहरण के लिए एक पत्र आदरणीय माँ का और एक उस पत्र का उत्तर भाई जी का दिया हुआ, उसका उदाहरण समझिए कि पत्र कैसे होते थे, दो महापुरुषों के पत्र। ये बड़ौदा में 21 नवंबर को लिखा हुआ है, 1939, देश की आजादी से 8 साल पहले। रेहाना तैयब जी ने लिखा है, भाई साहब, भाई जी को संबोधन क्या किया,
लिखा, भाई साहब आपके फिर डैश डैश लगा है, क्या कहूँ। फिर लिखा आपके फिर डैश लिखा, क्या कहूँ। आपकी प्रेम गीता का पहला सफ़ा खुदा खुदा करके पढ़ तो पाई, पर अब बेबस हो गई हूँ। आँखों का अंधापन मुझे क्यों रोके। आपके जरिए जो मीठी मीठी आंसुओं की धारा चली है, उसका मज़ा आपको मिलना चाहिए। आप उसके हकदार हैं। ज़्यादा न पढ़ सकती हूँ न लिख सकती हूँ। वृंदावन में एक अमृत का झरना है। हर एक सखी हर दूसरी को वह बतलाती है, पर पीती सब खामोशी से है। अमृत के झरनों में सारी सखियां इशारों से बताती है कि उधर झरना है। उस झरने को सब पीती हैं, अर्थ निकालो। उस झरने को सब पीती हैं, बड़ी बड़ी खामोशी से, शोर नहीं मचाती। कौन है वो अमृत का झरना, समझ रहे हो, जिसका पान सब रसियां कर, सब सखियां। तो आपके कदमों की धूली 1000 बार हमारे माथे का तिलक बनती रहे। भाई साहब संभली तो हूं, पर भृंग एक फूल का पूरा रस चूसे बगैर और फूल पे क्यों नजर डाले, और फूल पे क्यों नजर डाले। पहले एक फूल का ही पूरा रस ले, तो फिर दूसरे फूल पे भी क्यों दृष्टि डाले, क्यों नजर डाले। शुरू ही में उन्होंने आपसे वह बातें लिखवाई। भाई जी की लिखी हुई बात के ऊपर कह रही, क्या लिखा है आपने। शुरू में ही उन्होंने, मतलब श्री कृष्ण ने आपसे वह बातें लिखवाई जिनके लिए मेरा दिल तड़प रहा था, जिनके बिना मैं जीते जी मुर्दा बनी फिरती थी। भाई साहब मेरा काबू जा रहा है, और अम्मा जान लाल लाल आंखें देखकर फिक्रमंद हो जाएंगी। फिर भी खुदा के लिए आप इस तरह कभी कभी मुझे रुलाते रहिए। आपने उनका बयान किया है, उफ, बस जीवन इसी तरह क्यों नहीं बीत जाता कि कोई उनका बयां करता रहे और मैं रोती रहूं। कितनी छोटी सी मांग है मेरी, पर इतना कहाँ देते हैं। और सब चीज़ों के लिए रुलाते हैं, पर हाय अपने लिए नहीं रुलाते। उनकी बात खुदा एक आग है, एक समंदर है, जिनमें रात है, दिन में रात है और रात में दिन है। जिंदगी में मौत है और मौत में जिंदगी है। तो मैं क्या सुना दूं, देखन आवरे, देखन आओ, मैं क्या सुनाऊं। उस बात को सुनने समझ नहीं आएगा, उसे देखने समझ में आएगा कि वो कौन सी बात है। आपको याद है मैंने आपको कभी ये सुनाया था, मोसो मत बोलो मैं तो भई बावरी। ये पद रेहाना दीदी ने गाया था, मगर यह आपके लिए नहीं है। मैं बोलती हूँ मोसो मत बोलो मैं तो भई बावरी, पर आपके लिए नहीं है। आप तो बोलते रहिए, आप तो बोलते रहिए। न पूछो मोसो हृदय की बतियां, तुम क्या जानो प्रेम की गतियां। अरे देख भी पाई वह शाम सुरतियां, अहो कैसी मोहक वह सूरत सांवरी। भाई साहब आप मेहरबानी करके जुल्म करते हैं, आप मेहरबानी करके जुल्म करते हैं। यह पागलपन संसारियों के लिए नहीं होता। मैं निरी संसारी हूँ। आप मुझे पागल न बनाया कीजिए, और अगर न बनाई तो आप मेरे भाई नहीं। हाँ, और न मैं आपकी बहन। मुझे पागल न बनाया करो, पर अगर आपने नहीं बनाया तो आप मेरे भाई नहीं, मैं आपकी बहन नहीं, मतलब पागल बनाओ। फिर उन्होंने कहा है वह क्या नहीं है। मतलब लिखने वाले भगवत प्रेमी ऐसे हैं, उन्हें ये पता नहीं दाएं बाएं क्या लिख रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा लिखे चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण के विषय में बात कर रही हैं ये भाई जी से। वह क्या नहीं है, वह क्या नहीं है, और वह है क्या। भाई साहब वह है क्या और कहाँ। तौबा है मैं उनकी बात नहीं कर सकती। जो उनका कभी विचार ही न करता हो, उसको उनका जिक्र करने का हक कहाँ। मगर आपने उनकी दया का भी जिक्र किया है ना, उनकी मिठास, उनकी बस बस बस। भाई साहब रहा करते हैं कैदे होश में। इस कैदे होश का चौकीदार अहंकार है और दरबान शर्म है। इस घड़ी में मैं अपनी शर्म से शर्मा रही हूँ। बेहोशी में हाथ कुछ लिखा चला जाता है, बाद में संकोच करता है। वो कहता है हाथ यह फाड़ डाल, मत भेज, ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं। कोई क्या कहेगा पढ़ के। मैं अकल की टिक टिक से तंग आ गई हूँ। 24 घंटों उनके तंग तारीख दायरे में जकड़ी रहती हूँ।
नतीजा यह होता है कि जब काबू जाता है तो एकदम और पूरा जाता है। मैं आपको भी ठिकाने से लिख सकती ही नहीं। आपका खत पढ़ना शुरू किया और रोम रोम में बिजली की तरह पागलपन फैल गया। जो हमेशा शराब पीता रहे उसे नशा आसानी से नहीं चढ़ता। शाजो नादिर मतलब कभी कभी शाजो नादिर पीने वालों के सर कच्चे ही होते हैं और उन्हें नशा तुरंत चढ़ जाता है। मेरा सर बहुत कच्चा है ना भैया, इतना कच्चा है कि अब तो मुझ में भजन गाने तक की हिम्मत नहीं रही, रोना छूट जाता है। इस कमजोरी को माफ़ करें। स्वस्थ होकर लिखना ही अक्लमंदी है। मैं जानती हूँ, मगर मैं अक्लमंद नहीं, और जब आपको लिखती हूँ तो स्वस्थ रह ही नहीं सकती। इस वक्त मुझे कुछ होश है। मैं अभी से अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लूँ। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। इस होश की घड़ी में ख्याल आता है मेरी कितनी असम्यता है कि मैं अपनी ही बातें करती चली जाती हूँ। पर क्या करूँ और किसकी बात करूँ, और या तो उनकी या तो अपने दिल की, जो इस वक्त खैर उनकी बात कर नहीं सकती। क्या करूँ, नहीं कर सकती। 1000 बार चाहती हूँ, पर इस बेबसी का क्या इलाज है। कान्हा कान्हा निर्मल प्रेमल अमृत सागर, तुम सो छूटू तो जीभ चले, पर मौन धरूं जब आंख लड़ते है। मौन धरूं तो मेरी आंखें लड़ने लगती हैं। सारा दिन गुजर गया, मैंने अभी तक आपके खत का एक सफ़ा पढ़ा। केवल एक सफ़ा पढ़ते पढ़ते पूरे दिन रोई, फिर थोड़ा आगे पढ़ती फिर रोती। तो एक सफ़ा पढ़ते पढ़ते पूरा दिन गुजर गया। हिम्मत नहीं चलती, रहा भी नहीं जाता। अजीब हालत है भाई साहब। जिस तरह आपने उनकी बात की है, मेरा दिल उसकी सच्ची कदर करता है। उनका सौंदर्य, उनकी मिठास, उनकी लीलाओं का, उनके बांकपन का, उनके आभूषणों का हर तरह चर्चा है। मैंने उनके स्वभाव, उनके चरित्र का कम ही जिक्र सुना है। मैं जितना सुना है मैं तो उसी पे मतवाली हो गई। श्री काका साहब कालेलकर की जीवता तहेवारों में उनका ये पहलू बड़ी खूबसूरती से बतलाया गया है। आपने जरूर पढ़ा होगा। गोकुलाष्टमी के प्रसंग पर जो लेख है आपको याद होगा। अहो कितने सुंदर भजन उद्गार आपने लिख भेजे हैं। अब सरोज, आदरणीय माँ की सहेली, माँ कहती हैं अब सरोज और मैं उन्हें साथ साथ पढ़ेंगे जो आपने भजन लिखे हैं, तब सच्चा लुफ्त आएगा। भजन कौन से? पद रत्नाकर। तो ये पद जो लिखे हैं उतने सुंदर है कि हम दोनों सहेलियां पढ़ेंगी साथ में। इंशाअल्लाह 25 को पूना जाऊंगी, वह आपके खत पे दीवानी हो जाएगी। क्या मज़ा आएगा। भाई साहब माफ़ कीजिए, आपने कहा था मैं खत को फाड़ डालूं। भाई जी ने कहा मेरे जो पत्र लिखा है उसे फाड़ देना। तो आपने कहा कि मैं खत को फाड़ डालूं। हाय, उसके पहले सीने को क्यों ना फाड़ दूं। यह तो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिस कंठ से वह प्यारी आवाज़ निकल रही है, आप कहते हैं मैं उसका गला घोंट दूं। यह आपने कैसी जालिम आज्ञा की। क्या अजीब है। आपके पत्र में यह शब्द पढ़ने से अव्वल ही मैंने भी कुछ इसी किस्म के भाव प्रकट किए। नहीं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मगर आप जरा भी डरिएगा नहीं। यह कृष्ण प्रेरित शब्द किसी अयोग्य या अनसमझ नज़र से गुजरेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर मेरे लिए भाई साहब यह कृष्ण की भेंट है। आंसू, तड़प, बेहोशी, उनकी तेज नज़दीकी की इससे बढ़कर जीवन में कोई चीज़ नहीं है। मेरा जीवन किस तरह का है आप क्या जाने। आपके खत उस शुष्क अरण्य में अमृत की नहरें बहा देते हैं, और आज वाले खत से तो मैं बिल्कुल बावरी हो गई हूँ। सिवाय उनके किसमें ताकत है कि दिल को इस तरह का दीवाना बना दे। यह उन्होंने ही आपसे लिखवाया है ये खत, एक बेबस तुच्छ क्षुद्र प्राणी पर असीम दया करके। आज सारा दिन मेरी क्या हालत रही सो आप ही समझ लें। आप नहीं जानते, उस श्याम सलोने प्रियतम की छवि नैनन भीतर छाए रही, आंखें आनंद से कैसे न द्रवित हो जाए। मैं आपके सामने पर्दा नहीं करती भैया। आज आप भी मेरे सामने बेपर्दा हुए तो यह न्याय ही है या नहीं। आज बराए खुदा मेरे लिए तो बेपर्दा ही रहें। अज बराए खुदा मेरे लिए तो बेपर्दा ही रहें। सारा जहां सियाह पर्द दो में लिपटा, सारा जहां सियाह पर्दों में लिपटा रहता है। आंखें हकीकत को ढूंढते ढूंढते अंधला जाती हैं। आप मेरे लिए एक झरोखा हैं
जिनसे कभी कभी मुझे उनकी झांकी मिल जाती है। भैया ये झरोखा बंद न करें, आपको उनकी दुहाई है। यहाँ तक लिखकर मैं बेकाबू हो गई। इस तरह लिखते लिखते छोड़ दिया। कितनी बार में मैंने आपको ये खत लिखा है, इसी कारण से ये जता देती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको खुशी मिलेगी। भक्तजन तो मशहूर पाषाण हृदय हुआ करते हैं ना, मतलब भक्त तो बड़े पत्थर हृदय के होते हैं। औरों की आहोजारी में, मतलब रोदन में, रोने में, औरों के रोने में, औरों की आहोजारी में उनको लुत्फ आता है। औरों के आंसू देखकर वे हंसने लगते हैं। कल सारा दिन आप मुझे रुलाते रहे बलिहारी, इस एवज में लीजिए मैं आपको हंसाती हूँ। कैसी सुंदर लेन देन है भैया। सरोज और मुझे आपसे बहुत प्यार है, बड़ा ही प्यार है। हमको भाइयों से खास प्यार है। इसकी एक गुप्त वजह है, सुनाऊं? हम दोनों को श्री कृष्ण बंधु के रूप में भी आकर्षित हैं। मतलब श्री कृष्ण हमें अपने भाई भी लगते हैं, बंधु कान्हा। इसलिए हम उनको कभी कभी बंधु कान्हा भी कहती हैं। कभी तो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। न जाने रेहाना ये कैसे बंधु बने मोरे विश्व के मालिक। बिन की दया अरु बिन की लीला उन बिन कोऊ न समझत है। यह भजन आपको लिख दूं, सुनिए। ऐसो चपल मेरो बंधु कान्हा, एक ही स्मित सो भान रहते हैं। आपने उनके हास्य का जिक्र किया ना। प्रेम भरी वा की मीठी नयन सो दुख की ज्वाला शांत रहते हैं। मन में प्रश्न उठे प्रभु, कैसे पावन करो पापी पतितन को। हंसकर प्रियतम आंख मिचकावे, पल में अनहोनी होवते है। प्रश्न करूं प्रभु, मोह सो कैसे मुक्त करो मुझ सम दुखियन को। मनमोहन झट मोह को मोहे, देख झलक बस मोह हरते है। पूछो प्रभु, टुक बोलो तो कैसे रास रचो प्रिय गोपिन के संग। हृदय में आके मुरली बजावे, मेरे अंतर तब नृत्य करते हैं। मान जो आवे पूछो प्रभु जी, दान की लीला कैसे करी थी। अपना हृदय हाथ में लेकर मेरे हिया के बीच रहते हैं। बंधु कान्हा निर्मल प्रेम अमृत सागर। तुमसे छूटूं तो जीभ चले, पर मौन धरूं जब आंख लड़ते हैं। न जाने रेहाना ये कैसे बंधु बने मेरे विश्व के मालिक। बिन की दया और बिन की लीला उन बिन को न समझते हैं। इस तरीके से उन्होंने लिखा, सर चकराने लगा। इसके लिए आज के लिए खुदा हाफिज मेरे भैया। आपकी सदा की और सदा के लिए आपकी बहन रेहाना। ये उन्होंने लिखा था, और ये उन्होंने लिखा था 21 नवंबर को बड़ौदा में 1939। 28 नवंबर को भाई जी दादरी में थे, चरखी दादरी, हमारे राघव जी हनुमान जी का गांव। तो वहाँ से 28 नवंबर को उन्होंने एकांतवास से उत्तर लिखा। वो उत्तर हम आपको कल सुनाएंगे। पत्र मुश्किल था, पर मुझे लगा उनके शब्द ही सुनाऊं। जिनकी उर्दू अच्छी है उन लोगों को समस्या नहीं है, पर जिन्हें हिंदी ही कम आती है, उर्दू तो बेचारे कैसे समझेंगे। फिर भी आपको अच्छा लगा होगा।